सब्सक्राइब कीजिए ई मित्र रिलेटेड सर्विसेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ई मित्र संबंधी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं बेस्ट एपीएस सर्विस के बारे में। इस एपीएस की जो सर्विस है वो आप घर बैठे भी इसमें रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो बहुत ही कम कीमत में। मैं आज इसी सर्विस के बारे में आपको पूरी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट देने वाला हूं। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सर्विस का पोर्टल है। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं यहाँ मेरी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर लेता हूँ। फिर कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आप देख सकते हो हमारे यहाँ आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ आपको अलग अलग सर्विसेज दिखाई दे रही है और नीचे भी आपको सेम सर्विसेज आपको अलग अलग दिखाई दे रही है। दोनों सर्विस ये सेम ही है जो वो आपको सर्विसेज नीचे दिखाई दे रही है। फिर हम बात कर लेते हैं इस सर्विसेज के बारे में। जब आप इस सर्विस में रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको इसमें 8 सर्विसेज एक्टिव मिलेगी, जिसमें से कुछ नाम पैन कार्ड सर्विस, एपीएस सर्विस, मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, इंश्योरेंस जैसी कुल 8 सर्विस आपको यहाँ एक्टिव पहले से मिलेगी। फिर इसके बाद अगर आपको इसके अलावा कोई सर्विस शुरू करवानी है तो ये आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसमें टोटल 34 सर्विस है। 8 सर्विस आपको पहले से ही कंपनी एक्टिव करके देती है और बाकी की 26 सर्विसेज के लिए आपको अलग अलग चार्ज पे करना पड़ेगा। जैसे बैंकिंग सर्विस के लिए आपको 199 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, डिजिटल वॉलेट के लिए 11.80 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और सारी सर्विसेज आप एक साथ शुरू करवाने के लिए आपको 4599 रुपये पे करने पड़ेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरी सर्विस यहाँ पर आपको दे रखी है रेल बस टिकट की। ये सर्विस भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, पर इसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। फिर हम बात कर लेते हैं एपीएस यानी आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में। तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा विड्रॉल का ऑप्शन। तो आप यहाँ से आधार के जरिए किसी भी बैंक का पैसा निकाल सकते हो। फिर इसके पास ही में मिनी स्टेटमेंट बैलेंस इंक्वायरी, इस पर जाकर आप किसी भी कस्टमर का बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। फिर इसी के पास डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है। डिपॉजिट तो अब सबके पास फोन है तो फोन से भी वो डिपॉजिट कर लेते हैं। फिर टीडीएस का डेलीक्रेशन भी आप यहाँ से कर सकते हो। आप अपनी आवश्यक सेवा आईडी जो लॉकडाउन में इन्होंने प्रोवाइड करवाई थी उसका आई कार्ड लेकर भी आप यहाँ काम कर सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको अगर कोई बैंक संबंधी समस्या आती है तो आप यहाँ डायरेक्ट कंप्लेन टू बैंक पर आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। तो हम पहले बात कर लेते हैं विड्रॉल के बारे में। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले आपको कस्टमर के मोबाइल नंबर डालने हैं। अगर कस्टमर को मोबाइल नंबर मालूम नहीं है तो मोबाइल नंबर कोई कंपलसरी नहीं है, आप अपना भी डाल सकते हो। फिर इसके बाद आपको कस्टमर का आधार नंबर यहाँ डालना है। यहाँ फिर आपके पास जो डिवाइस है, आपके मोबाइल में जो या कंप्यूटर में कनेक्टेड डिवाइस है, उसका आपको यहाँ चयन करना है कि आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस कौन सी है, मंत्रा है, मोरपो है, जो भी है। फिर चयन करने के बाद आपको यहाँ बैंक का चयन करना है। तो 6 बैंक यहाँ पर आपको डिफॉल्ट नजर आएगी। अन्य कोई बैंक के लिए आपको नीचे दिए गए सेलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन में जाकर आप अपनी बैंक का चयन कर सकते हो। फिर आपको पैसा डालना है, कितना आपको पैसा निकालना है। यहाँ पहले 500, 1000, 2000, 3000 और 5000 डिफॉल्ट है। आप कम ज़्यादा के लिए इसमें नीचे एंटर द अमाउंट में जाकर लिख सकते हो 200, 100, 1500, जो भी आपका अमाउंट आप निकालना चाहते हो। ये सभी डिटेल्स आप भर लो। फिर आपको कैप्चर पर क्लिक करना है, कस्टमर का थंब अपनी डिवाइस में लगवाना है, उसके खाते से पैसा विड्रॉल हो जाएगा। उसकी आपको एक स्लिप मिल जाएगी और उसका बैलेंस भी आप देख सकते हो, शेष बैलेंस कितना है, ये सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। फिर आप चाहो तो आप अपने कस्टमर का बैलेंस भी इसमें आसानी से चेक कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कस्टमर के मोबाइल नंबर यहाँ डालने हैं, आधार नंबर यहाँ डालने हैं, फिर बैंक का चयन करना है, फिर अपनी डिवाइस का चयन करना है। फिर कैप्चर पर क्लिक करके आपको यहाँ थंब इम्प्रेशन करके कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट व बैलेंस आप चेक कर सकते हो। फिर डिपॉजिट में तो इतना कोई खास ये सर्विस नहीं है, क्योंकि आजकल सबके पास फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आजकल वो ट्रांसफ़र
कर लेते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बारे में। अगर आप एपीएस से कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो उसकी हिस्ट्री आपको ये इसमें बता देगा। आपने कितना पैसा निकाला है, कितना बैलेंस चेक किया है, कौन सा सक्सेस हुआ है, कौन सा फेल हुआ है। इसकी मदद से आपको अपना पैसों का हिसाब पूरा मिल जाएगा। फिर यहाँ सर्विस आईडी कार्ड में मेरी यहाँ बैंक डिटेल अभी तक ऐड नहीं है, इसलिए यहाँ मेरा मोबाइल यहाँ मेरा आवश्यक आईडी कार्ड नहीं बता रहा है। जब मेरा बैंक अकाउंट मैं ऐड कर लूँगा तब ये बता देगा। फिर आप यहाँ अपनी शिकायत सीधे बैंक से कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। फिर इसके बाद आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एपीएस केवाईसी। यहाँ आपको जाकर अपनी केवाईसी कर लेनी है। फिर एक और बैंक का एपीएस इसमें ऐड हो जाएगा जब आपकी केवाईसी यहाँ डन हो जाएगी। वो यस बैंक का एपीएस होगा। आप उसकी मदद से भी उसका एपीएस यूज़ करके उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। अभी जो एपीएस इसमें है वो आईसीआईसी का है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने पहले से ही मेरी केवाईसी यहाँ कर रखी है। 3 दिन में मेरी केवाईसी यहाँ अप्रूव हो जाएगी बैंक के कार्य के समय पर, 3 वर्किंग डेज। फिर इसकी एक और सर्विस के बारे में हम बात करें तो यहाँ से आप रिचार्ज भी कर सकते हो, मोबाइल प्रीपेड, पोस्टपेड और डीटीएच के भी सभी रिचार्ज कर सकते हो। फिर आप यहाँ सभी बिल भर सकते हो, लाइट, गैस, पानी, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, मोबाइल बिल, इंश्योरेंस, इन सभी का बिल भी आप यहाँ से भर सकते हो। इसमें अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग बिल है, तो इसमें अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग लाइट पानी के बिल आ जाएंगे। जो भी आपका राज्य हो, जिला हो, उसका चयन आप कर लें। फिर हम यहाँ ट्रेन से टिकट बुकिंग कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। फिर हम बात कर लेते हैं वैलेट में पैसा कैसे लोड करना है। तो आपको वैलेट वाले ऑप्शन पर जाना है। वैलेट में पैसा ऐड करने के लिए तो यहाँ मेरा नाम, ट्रांजैक्शन डेट आ चुकी है और पेमेंट मोड में आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के जरिए भी अपने वैलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं। जितना अमाउंट आप चाहो, पर 500 से ऊपर का होना चाहिए, मिनिमम 500 रुपये है। फिर इसके बाद मैंने ये आपको बता दिया था, आप 4,599 रुपये में सारी सर्विसेज एक्टिव करवा सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं इसमें बैंक अकाउंट जोड़ने की। आपको बैंक अकाउंट कैसे जोड़ना है, इसमें आप अपना बैंक अकाउंट कैसे जोड़ोगे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको प्रोफाइल लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसमें आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। तो ऊपर आप देख सकते हो इसमें अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला है बिजनेस डिटेल, दूसरा है बैंक डिटेल, तीसरा है पर्सनल डिटेल, चौथा है माई डॉक्यूमेंट और 5वां है पासवर्ड। ये 5 अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, बिजनेस डिटेल में हम इसमें एडिट नहीं कर सकते। फिर हम आ जाते हैं बैंक डिटेल में। तो मैंने यहाँ पहले से अपना बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है, वो आप देख सकते हो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, सबसे पहले अकाउंट टाइप में आपको अपने खाते का चयन करना है। आपका खाता कौन सा है, सेविंग है तो सेविंग का चयन करें, करंट है तो करंट का चयन करें। फिर इसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है और अपना नाम डालना है जो आपके बैंक अकाउंट में है, वैसे के वैसे आपको यहाँ डालना है। फिर इसके बाद आपको IFSC कोड डालने हैं अपने बैंक के। जैसे ही आप अपने IFSC कोड यहाँ डालोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, सिटी का नाम और स्टेट का नाम यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर आपको अपना एक कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट, जो खाता आप ऐड करना चाहते हो उसी का, यहाँ JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है या PDF फॉर्मेट में भी आप अपलोड कर सकते हो। फिर ऐड बैंक पर क्लिक करके आप यहाँ खाता ऐड कर लीजिए। बैंकिंग वर्किंग टाइम में 2 से 3 दिन में आपका ये खाता हेड ब्रांच से वेरीफाई कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो मेरा खाता यहाँ वेरीफाई बता रहा है। फिर इसके बाद अगर आप लॉगिन नेम यहाँ चेंज करना चाहते हो तो पर्सनल डिटेल में आकर चेंज कर सकते हो। मोबाइल नंबर भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो, मेल ID भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप जो कोई भी चेंज करना चाहो आपके हिसाब से यहाँ आप चेंज कर सकते हो। फिर डॉक्यूमेंट में आप यहाँ अलग से डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अलग से डॉक्यूमेंट जैसे शॉप लाइसेंस वगैरह आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ अपलोड है, इसके अलावा मैं और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद पासवर्ड में आप अपने लॉगिन पासवर्ड यहाँ से बदल सकते हैं। आपको सेलेक्ट पासवर्ड टाइप में लॉगिन का चयन करना है। फिर अपने पुराने पासवर्ड यहाँ डालने हैं, फिर नए पासवर्ड डालने हैं, फिर कंफर्म नए पासवर्ड डालकर अपडेट पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर आप
यहाँ किसी भी प्रकार की सहायता या सपोर्ट के लिए सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। फिर इसी में अगर आप चाहो तो लोन के लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, पर यह लोन लेने के लिए आपको एलिजिबल होना ज़रूरी है और लोन का पैसा 180 दिन में आपको वापस भरना है। फिर आप लोन की हिस्ट्री में जाकर लोन की सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। हमने कितना लोन लिया है, कब लिया है, कैसे भरा है, वो सब कुछ आप इसमें देख सकते हो। दोस्तों ये तो हो गई इस सर्विस व पोर्टल संबंधी बातें। अब मैं आपको इसका क्या कमीशन है और जब आप कस्टमर के खाते से अपने वैलेट में पैसे लोगे उसका चार्ज क्या लगेगा, ये सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें वैलेट से अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो तो इसके कुछ नियम व शर्तें हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे जो पहला नियम है वो नियम ये है कि जो बैंक का टाइम है सुबह 10 बजे से लगाकर शाम को 6 बजे तक, उसके बीच अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हो वैलेट से अपने अकाउंट के बीच में तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 6 बजे के बाद या जब बैंक हॉलीडे होता है या बैंक की छुट्टी होती है या संडे को छुट्टी होती है, उस टाइम अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे अपने वैलेट से अपने खाते के अंदर तो आपको पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से 5 रुपये पे करना पड़ेगा, चाहे अमाउंट कितना भी हो। और इसी के साथ ट्रांसफ़र किया गया पैसा आपके खाते में लास्ट 15 से 20 मिनट बाद आएगा, ये आप पूरा ध्यान रखें। और इस आईडी की जो मैं बात करने वाला हूँ, इस आईडी में एक फैसिलिटी ये भी है, इस आईडी का ऐप आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, इसको आप अपने मोबाइल में भी चला सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं आईडी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। आईडी को अगर कोई लेना चाहता है या रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। और इसमें क्या कमीशन मिलेगी, कमीशन के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड करके इस पोर्टल का सारा कमीशन आपको पता पड़ जाएगा। और दोस्तों एक खास बात, इस APS आईडी संबंधी आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको हमारी टीम के टेक्नीशियन के नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, जो भी आपके मन में सवाल है, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। आप हमारी ये पेवर्ल्ड की आईडी लेने के बाद आपको अच्छा हेल्प एंड सपोर्ट मिल जाएगा। मैं आपको सीधा टेक्नीशियन के नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट उनसे सीधी डायरेक्ट बात कर सकते हो। अगर वो आपको जवाब नहीं देता है या किसी कारणवश आपकी नहीं सुनता है तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप हमसे बात कर सकते हो। जो भाई इस APS आईडी को लेने के इच्छुक है तो ऑफर सीमित समय के लिए है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन है उसे प्रेस करें और ऑल को चुनें ताकि हमारा कोई नया वीडियो आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों चलता हूँ, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।